नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। जम्मू कश्मीर के प्रस्तावित परिसीमन प्रारूप से कश्मीरी पंडित समुदाय और गुलाम कश्मीर से आए नागरिक नाराज नजर आए। उन्होंने परिसीमन आयोग और केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर की विधानसभा में उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू किए जाने के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमें राजनीतिक रूप से पूरी तरह सशक्त बनाने का यकीन दिलाया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सरकार होश में आओ, होश में आओ, जेके झूठी सरकार होश में आओ, होश में आओ, जेके झूठी सरकार होश में आओ, होश में आओ। फी फिक्सेशन कमेटी हाय हाय, फी फिक्सेशन कमेटी हाय हाय, फी फिक्सेशन कमेटी हाय हाय, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। मांग के लेंगे अपना हक, जेके झूठी सरकार होश में आओ, होश में आओ, जेके झूठी सरकार होश में आओ, होश में आओ, जेके झूठी सरकार होश में आओ, होश में आओ। फी फिक्सेशन कमेटी हाय हाय, फी फिक्सेशन कमेटी स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी प्रेस, उसके आगे हम लोग अपना शांति पूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारे ऊपर सरकार की ओर से अत्याचार हो रहे हैं, उससे आप लोग हमारी बातों को हाईलाइट करो, क्योंकि इस सरकार ने एक ऐसी नीति बना ली है जिसके चलते हमारे बीच और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके बीच एक खाई सी बन गई है। फीस फिक्सेशन कमेटी का गठन किया गया, उस फीस फिक्सेशन कमेटी को सरकार ने खुला हाथ दे दिया, जो आए दिन अलग अलग प्रकार की अलग अलग स्कूलों को अलग अलग मापदंडों के साथ उनकी फीस को रेगुलेट करती। रामबन में बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा है कि 70 साल बाद गोपनीयता खत्म की गई है, क्योंकि अब परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र को 6 और कश्मीर को 1 सीट दे दी है। राकेश ठाकुर ने कहा है कि पहली बार विधानसभा सीट देकर जम्मू के साथ न्याय हुआ है। आप दोबारा तो करवाना पड़ेगा, अब मैं आऊंगा आपके पास। जी जी, आप सब जानते हैं कि जो डिलिमिटेशन कमीशन ने एक अभी फैसला किया थोड़ी दिन 2 दिन पहले, जो एक रिपोर्ट निकली जिसमें जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ी, जिसमें जम्मू प्रोविंस में 6 सीटें बढ़ी और श्रीनगर प्रोविंस में 1 सीट बढ़ी, जिससे हमारे जम्मू में जो भेदभाव 70 साल पहले से भी चल रहा था, जो भेदभाव आज खत्म हुआ, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और साथ साथ में जो हमारा 25 तारीख एक सुशासन दिवस जो है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक जन्म तिथि होती है, वो हमारा 2014 से लगातार हम मना रहे हैं। वह परसों हमारा एक उनका जन्म तिथि पे कार्यक्रम है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कुछ विस्थापित लोगों को अभी भी मुआवजे की राशि नहीं मिल पाई है। इसी से नाराज होकर पीओके डीपीएस फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और जमकर नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, लेकिन अभी भी कई लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया। असेंबली की 24 सीटें हमारी जायदाद का, हमारी जायदाद का, हमारी गृहस्थी का, हमारी जायदाद का, हमारी गृहस्थी का। असेंबली की 24 सीटें जोर से टकराएगा, चूर हो जाएगा, चूर हो जाएगा। हक मांगते नहीं किसी से भी, असेंबली की 24 सीटें हमारी जायदाद का, हमारी गृहस्थी का, हम हक मांगते नहीं किसी से भी। बढ़ते आगे, श्रीनगर में जिला कोर्ट परिसर में एक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया, जिसमें न्यायमूर्ति अली मोहम्मद समेत कई बड़े वकीलों ने भी हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय की ओर से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है।
to a sense of responsibility, and sexual harassment is a sinister complaints committee, High Court of J&K. Is the harassment of women at workplace. We had already a similar workshop in Jammu, and now the same workshop is being organized for the internal complaints committee of the Srinagar wing as well as the local complaints committee at the district level, for which the participants have been drawn from Kashmir province. The internal complaints committee of the Srinagar wing of the High Court is headed by Honorable Justice Ali Mohammed Magre, and you know His Lordship was with us in the inaugural session. The Judicial Academy has organized this program under the directions of Honorable Chief. तो वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने अवंतीपुरा का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ अवंतीपुरा के एसएसपी भी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात भी की। अनंतनाग के अरवानी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को घेरते हुए आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि रुक रुक कर इलाके में फायरिंग भी हो रही है। बताया ये भी जा रहा है कि इलाके में 3 आतंकवादी फंसे हुए हैं। वहीं हंदवाड़ा में अमृत महोत्सव पर एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को सुशासन सप्ताह मनाने के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में डीसी, एमसी समेत कई और आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं डिप्टी सीईओ मंजूर अहमद ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। तो मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मधु, वो बहुत ही सेंसिटिव मामला है। हमें ये रॉ मटेरियल इस प्रोग्राम के तहत जो इस साल बहुत सारे प्रोग्राम हैं और वाटरवाड़ी साहब से भी एक अच्छी खासी हमें अवेयरनेस डिस्प्ले करते हो कि ये टीचर्स हमारे यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं। इट विल अट्रैक्ट द पीपल। अभी ज्यादा ये होता है कि ये कोड इंस्ट्रक्शन जीएडी डिपार्टमेंट की गुड गवर्नेंस वीक मनाना था 20 से 25 तारीख तक। तो उस सिलसिले में एजुकेशन जोन हंदवाड़ा ने आज ये मनाया। हमारा मकसद बुनियादी तौर पर यह था कि अगर गुड गवर्नेंस की बात की जाए, अच्छे लोग पैदा करने की बात की जाए, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो है एजुकेशन पर होना चाहिए। अगर हम अच्छी एजुकेशन देंगे तो सब का सब अच्छा हो जाएगा। तो हमारा ज़्यादा फोकस एजुकेशन पर होना चाहिए। उसी सिलसिले में हमने मनाया। डीसी साहब भी यहाँ आए थे, सीओ साहब भी आए थे। हमने बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक्स इशू की, हमने अपनी स्कीमों को PRIs के साथ मुतारफ़ करवाया और हमने एक विंटर ट्यूटर का भी इब्तिदा यहाँ डीसी साहब ने किया। ये हमारे आज। और वहीं जम्मू में राष्ट्रीय किसान दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोफेसर JP शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना काल में सभी सेक्टर में गिरावट आई है, लेकिन सिर्फ कृषि के क्षेत्र में ही बढ़ोतरी हुई है। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। आज के दिन बहुत समय जगह जगह बिजी हो। KK शर्मा जी, डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू, उनका भी बहुत बहुत। कुपवाड़ा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता BDO अमीना लतीफ ने की। इसमें उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को कई जरूरी बातों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में BDC और ब्लॉक के PRI सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। मिलकर हमें एक लिस्ट दें कि हमें लीस्ट अब 20 या 25 से ज़्यादा घर उसमें नहीं होने चाहिए।
ओत्र मागमस में 40 लूकन हज लिस्ट बन PMAY मे पूरे मागम में घूमी 3 नफर अलाव वुच मे कहीं शेल्टर लेस तमन तमन मगर फिट डैमेज घर थे। उसके अलावा 3 घरों से अलावा मुझे डिजर्विंग। पुलवामा के सरकारी डिग्री कॉलेज परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मुख्य अतिथि के तौर पर डीजी बागवानी एजाज भट्ट ने शिरकत की। इस दौरान जावेद रहीम भट्ट ने बताया कि पुलवामा बागवानी के लिए सबसे अच्छी जमीन है। मुझे कहा कि अगर मैं कोई कंफ्यूजन होता है आइडेंटिटी में तो हम अशरफ साहब के वाउचर में चले जाते हैं। लैंड है 70-80% लैंड जो है ये हार्टिकल्चर लैंड है। हमारी जो भी फ्यूचर प्लानिंग या फ्यूचर जो भी टेक्नोलॉजी या अवेयरनेस कम ट्रेनिंग कैंपस हाई डेंसिटी ये मतलब हमें इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि हम इसको ये जो हमारा जो हार्टिकल्चर जिस पे जो पुलवामा के जो है जो लोकल इकानमी की अगर मैं पुलवामा की बात करूं जो काफ़ी हद तक जो निसार है उसका वो हार्टिकल्चर पे है। तो फ्यूचर में जो भी हमारी प्लानिंग होगी या जो भी इसके लिहाज से जो टेक्नोलॉजी के हवाले से होगा तो हमें उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये ट्रेनिंग कम अवेयरनेस कैंपस करनी चाहिए। बढ़ते आगे नौशेरा में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि महिलाएं घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे ले सकती हैं। इस पे छोटे लेवल पे 1 लाख से कम की इनकम बनाती है, इट्स नॉट अ बिग इशू। आप वहाँ से वो बना के तो साथ में इसीलिए ये स्कीम जो है आपके शहर में भी आई है तो हम आप बाद में मुकाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इस पे छोटे लेवल पे 1 लाख से कम की इनकम शहर के लोगों को इसके रिगार्डिंग हम बताना चाहते हैं कि किस तरह से मतलब आप बेनिफिट ले सकते हो। इसमें डिफरेंट स्कीम्स आती हैं जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आता है उसमें 2 लाख तक का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर आपका कुछ काम खुला हुआ है एग्जिस्टिंग यूनिट है उसको बढ़ाने के लिए भी आप हमसे 2 लाख ले सकते हैं। या नया काम खोलना चाहते हैं जैसे युवा हैं बेरोज़गार हैं कुछ नया काम खोलना चाहते हैं नौकरियाँ नहीं हैं फ्री बैठे हुए हैं तो वो भी फ्री बैठने से अच्छा है कि एक छोटा सा अमाउंट जिसमें इतना कोई लायबिलिटी नहीं है तो वो लेके अपना एक अच्छा सा काम खोल सकते हैं। कि जो है वो अर्बन एरिया का होना चाहिए म्युनिसिपल एरिया का होना चाहिए। चलिए रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस होंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, वेरीनाग, अनंतनाग 6006159014। कश्मीर की हर खबर सबसे पहले वीके न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बासरूख आकिब डार, श्रीनगर कश्मीर। जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट, चित्राल से मीर मुजफ्फर, गांधरबल से मैं शाहबासी, मैं राजा बिलाल, जिले बड़गांव, रामबन से मैं सोहिल जावेद, गाजीगुंड से मैं साकिब तांत्रे, पाकुड़ से मैं तारेगार, पुलवामा से एजाज रशीद, कुपवारा से वीके न्यूज के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।
समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में, पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास व आम की बात। पूछ कर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जम्मू के प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने बताया कि जम्मू कश्मीर इकाई 19 जनवरी 2022 को जम्मू में परिवर्तन रैली का आयोजन करने जा रही है, जिसमें लोगों से जुड़े कई अहम मुद्दों को भी उठाया जाएगा। इंडिया की नीतियों को देखते हुए और जिस तरह से जम्मू कश्मीर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का आधार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए श्री राजकुमार गोयल जी ने दिल्ली में 15 दिसंबर को अपने साथियों, लगभग 100 साथियों के समेत जो अपना वहां पे हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, श्री रामदास अठावले जी के नेतृत्व में वहां पे, और आज यहां पे उनका फैसिलिटेट प्रोग्राम रखा है हमने। राजकुमार गोयल जी जो कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत। वहीं जम्मू में वन विभाग की ओर से पौधारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें 500 से ज्यादा पौधा ड्राइवर के दौरान लगाए गए। इस दौरान और जगहों पर भी पौधे लगाने को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में तहसीलदार के साथ साथ आला अधिकारियों ने भी शिरकत की। हमारा जो ये प्लान है, इस वक्त गवर्नमेंट ने सोचा कि जो हमारे बाहर प्रदेश होगा या हमारी जो यूनियन टेरिटरी होगी, यहाँ पर एक क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। तो उसके लिए जो फंडामेंटल चीज़ है, जो अगर हम प्लांटेशन करेंगे तो इससे हमारे जो पोल्यूशन का जो मसला है, इससे हमारा काफ़ी हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। और ये जो स्कूल या इदारे हमारे जो डाइट है, यहाँ पर चूँकि ज़मीन थी, तो इस लिहाज से हमने जो हमारा स्पेशल या डिवीजन था इसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उन्होंने हमारे से कॉपरेट करके बहुत सारे प्लांट्स दे दिए, उनके शुक्रगुजार भी हैं। तो हमने यहाँ लगाए, इनकी आबियारी करेंगे ताकि इस कैंपस को हम ब्यूटीफाई करेंगे और साथ साथ में जो एस्थेटिक वैल्यू वो भी बढ़ता रहेगा। हमारा जो ये प्लान है, इस वक्त गवर्नमेंट ने सोचा कि जो हमारे बाहर प्रदेश होगा या हमारी जो यूनियन टेरिटरी होगी, यहाँ पर एक क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। तो उसके लिए जो फंडामेंटल चीज़ है, जो अगर बढ़ते आगे, पुंछ के सावजी सेक्टर में खराब सड़कों की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि प्रशासन से शिरकत करने के बाद भी सड़कों को ठीक करने का काम नहीं किया गया है। दरअसल ये रास्ता बर्फबारी और कोहरे से ढका रहता है, जिसकी वजह से लोगों को और ज्यादा परेशानी होती है। आराम से थोड़ा। मैं इम्तियाज़ बांडे सावजिया से। मैं आपको बताऊं कि मंडी से जो रोड सावजी आता है, ये 1971 में निकला था। जितनी उस टाइम रोड थी उतनी ही आज भी रोड है। जितने भी ठेकेदार आए, सब ने इस रोड को लूटा। इस रोड में बिल्कुल उन्होंने अच्छी तरीके से काम नहीं किया। जहाँ पे जिसकी जितनी भी नाली थी, जो भी नाली थी, जो नाली निकाली, जिधर से नाली निकाली वहीं पे छोड़ दी। उसका मलबा रोड पे ही छोड़ दिया। मटेरियल जो था इनका, जो अगर किसी का रुका हुआ था, यहाँ पे बचा हुआ था मटेरियल, वो भी उन्होंने रास्ते में ही छोड़ दिया। जब भी गाड़ी आती हैं वो बिल्कुल मतलब कि अच्छी तरीके से इस रोड पे नहीं चल सकती हैं। श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में हेल्पर्स टू सुपरवाइजर एसोसिएशन
आईसीडीएम विभाग के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही इन लोगों ने कहा है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द माना जाए, नहीं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम यहाँ पर इसलिए प्रोटेस्ट करने आए कि आपको पता है हम 3 साल से यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन गवर्नर साहब जैसे नींद में है, फारूक साहब जैसे नींद में है। हम अपील करते हैं फारूक साहब को कि हमने कोर्ट ने ऑर्डर दिया हमको ये कि स्टे ऑर्डर, इनको 20 दिन के अंदर अंदर तनख्वाह रिलीज करो और इनका ड्यूटी पे बुलाओ। नहीं, हम इंतजार करते थे, नहीं बुलाया उन लोगों ने, हम मजबूर हो गए यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए। हम तब तक नहीं जाएंगे यहाँ से जब तक हमको फारूक साहब और गवर्नर साहब यहाँ से कुछ अच्छे खास न्यूज नहीं सुनाएंगे, तब तक हम यहाँ हमको क्यों 8 बजे तक यहाँ बैठेंगे, हम मजबूर है बैठने के लिए, हम मजबूर है। गवर्नर बढ़ते आगे, सांबा के जतवाल इलाके में लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहां के दुकानदारों और स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले ही सांबा में बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से हमारी दुकानों और घरों को तोड़कर हमारा रोजगार और घर छीनने की कोशिश की जा रही है। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए? नेशनल हाईवे अथॉरिटी थोड़ा और बढ़ना चाहिए। हमारे डीसी साहब ने पहले किया था कि ऑब्जेक्शन दो, हमने ऑब्जेक्शन लेकर दिए, देवगांव साहब को ऑब्जेक्शन लेकर दिए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, उनका कोई जवाब नहीं दिया। एक पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो हमारी दुकानें हैं जो आज की नहीं बहुत पुरानी हैं। तीसरी बात यह है कि हमारे बच्चे जो है वो क्वालिफाइड बच्चे हैं, वो जहाँ पर एडजस्ट हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी सुनी नहीं रही। कल पिछले कल क्या हुआ कि तहसीलदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट इधर आया और बिना किसी को इन्फॉर्म किए ऐसे ही पमाश करना शुरू कर दिया। मतलब ये कोई तरीका नहीं है, हमें पता नहीं, हमें जगह दे दें, इसके अगेंस्ट हमें जगह दे दें ताकि हम कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकें। नहीं तो अब हमारे ये होगा कि अगर गवर्नमेंट ऐसा किया तो हम सख्ती से मतलब आंदोलन शुरू कर देंगे। जम्मू में कोरोना महामारी के चलते बंद स्कूलों को खोलने की मांग को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी मैदान के बाहर हुए इस प्रदर्शन में जम्मू संभाग के विभिन्न स्कूलों के प्रबंधकों ने हिस्सा लिया और स्कूल न खुले जाने को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन का नेतृत्व एसोसिएशन के प्रधान कमल गुप्ता और उप प्रधान रमेश्वर मैंगी ने किया। इन लोगों का कहना है कि इस समय देश के लगभग हर राज्य में स्कूल खुले जा चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ही स्कूल नहीं खोले जा रहे। शिक्षा बचाओ, देश बचाओ, शिक्षा बचाओ, देश बचाओ, शिक्षा बचाओ, देश बचाओ, शिक्षा बचाओ, शिक्षा बचाओ, जिंदाबाद, प्राइवेट स्कूल जिंदाबाद, देश बचाओ, शिक्षा बचाओ, देश बचाओ, शिक्षा बचाओ, देश बचाओ, शिक्षा बचाओ, देश बचाओ, शिक्षा बचाओ, शिक्षा बचाओ, जिंदाबाद, प्राइवेट स्कूल जिंदाबाद, देश बचाओ, शिक्षा बचाओ, देश बचाओ, शिक्षा बचाओ, देश बचाओ, शिक्षा बचाओ, देश बचाओ, शिक्षा बचाओ, शिक्षा बचाओ, जिंदाबाद, प्राइवेट स्कूल जिंदाबाद, देश बचाओ, शिक्षा बचाओ, देश बचाओ, शिक्षा बचाओ, देश बचाओ, शिक्षा बचाओ, देश बचाओ, शिक्षा बचाओ, शिक्षा बचाओ, जिंदाबाद, प्राइवेट स्कूल जिंदाबाद, देश बचाओ, शिक्षा बचाओ, देश बचाओ। त्राल में युवा हास्य कलाकार अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर इस्तेमाल कर रहे हैं। त्राल के दीप गगन सिंह अपने कश्मीरी कॉमेडी वीडियो से लोगों का मनोरंजन लंबे समय से कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि उनका मकसद लोगों को हंसाना है।
आता ही पहले कि सबसे पहले देखो मतलब आप कश्मीर में मतलब कितना स्ट्रेस है, मतलब लोग स्ट्रेस से, कोविड की वजह से भी लोग परेशान, ऊपर से फिर मतलब ड्रग्स की और यूथ इन्वॉल्व हो रही है बहुत ज़्यादा। तो हम बोलना चाह रहे हैं, मतलब हम इतना ही बोलना चाह रहे हैं कि हम मतलब हमने एक ज़रिया फिर मतलब चुना सोशल मीडिया के थ्रू कि हम लोगों को मैसेज दे सकें कि बताएं, मतलब हंसाना चाहते हैं, हमारा यही ज़रिया है, हमारी यही मैसेज है, हम लोगों को हंसाना चाहते हैं मतलब अपनी वीडियोज़ के थ्रू। तो हम लोगों को बोलते हैं कि आप मतलब हमारी वीडियोस दो, ऐसे ही मतलब कि मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं ड्रग्स को छोड़ के उनमें इन्वॉल्व हो, मतलब आप भी मतलब ये सब कर सकते हैं। मतलब जैसे हमने स्टार्ट किया, हमने भी 0 से स्टार्ट किया, फिर आज हम मतलब 50K के करीब हैं, 50K मुझे लगता है प्लस हमें यूट्यूब पे है सपोर्ट इतना। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, यही हमारा मोटिव था कि हम लोगों को हंसाएँ। तो वहीं डोडा के बस स्टैंड को बारिश के पानी से कैसे बचाया जाए, इसे लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र की ओर से किया गया है, जिसमें अलग अलग स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया। अपना एक तालाब हो जिससे खेत का इसका जो आज ये नुक्कड़ नाटक हुआ, इसका थीम था कैच द रेन व्हेन इट्स फॉल वेयर इट्स फॉल, कि हमने बारिश के पानी को किस तरह जमा करना और किस तरह बचाना है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमें पानी को है गंदा नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हमने पानी को बचाना है। इसलिए हमने ये जो है नुक्कड़ नाटक रखा था कि लोगों को समझाने के लिए कि हमें पानी को ज़ाया नहीं करना है। बढ़ते आगे, कुपवाड़ा के हेरीपुरा गांव में नदी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद नदी से शव को बाहर निकाला। इस बीच एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक नौजवान फारूक अहमद रोथर जो यहाँ पर सन-इन-लॉ गुलाम मोहम्मद भट्ट का था, हरीपोरा लंगेट गाँव का, पंचायत हल्का वहीपोरा, वो कल दरिया नाले में फिसलन की वजह से डूब चुका है। अब कल से यहाँ पर इंडियन आर्मी, पुलिस, SDRF, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, PRI मेंबर्स, हमारे सरपंच साहिबान, हमारे जो यहाँ के नंबरदार, सिविल सोसाइटी के लोग और जो यहाँ के लोकल यूथ्स और हमारी पुलिस, वो ढूंढ रहे हैं इसको इस नाले में। अभी उसका कहीं पता नहीं लग रहा है। इंडियन नेवी भी आई है, हमारी जो नेवी यहाँ पर है, जो हमारी आर्मी के लोग हैं, वो भी यहाँ नाले में इस वक्त पूरा नाला छान मार रहे हैं। अब हम इसी परेशानी में यहाँ पर है कि वो जल्द से जल्द बाजियाब हो। रामबन के गोहर गली गुल में एक बाइक हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से ही परिवार में मातम पसरा हुआ है। उसको मोस्टली इंटरनल इंजरी हुई थी, क्योंकि उसको ENT ब्लीड हो रहा था, फ्रॉदिंग हो रही थी, तो उसको बेजिलर फ्रैक्चर में भी होते। यहाँ पे CT स्कैन वगैरह तो यहाँ पे है नहीं अवेलेबल, वो रामबन में होती है। हमने टाइमली रेफर किया उनको, तो अच्छा तो नहीं ये तो आपसे मुझे पता चल रहा है। और जम्मू के सेंट पीटर्स चर्च में क्रिसमस डे को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें फादर कुरियाकोस ने भगवान के वचनों को संबोधित किया और क्रिसमस डे के बारे में कई अहम जानकारियां भी दी। माफी देना, कैसे सेवा करना, कैसे प्रार्थना करना, एक हर चीज की कमी आज पूरा दुनिया भर में हम महसूस कर रहे हैं। आपसी प्यार कम होते जा रहे हैं, सेवा की भावना कम हो रही है, प्रार्थनामय जिंदगी कमजोर हो रहे हैं। इसका फलस्वरूप शांति नहीं है। चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए VK न्यूज। नमस्कार। कश्मीर की हर खबर सबसे पहले VK न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बात रूही।